अकील भाई, गुज़िश्ता 3 सालों में 2022 से 25 तक तकरीबन 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल आखिर कब तक ऐसी रहेगी? देखिए, मैं एक बात बता दूँ, डिमांड रियाद से बहुत आई, दुबई से बहुत आई, क्योंकि ये 2 स्टेशन माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहे थे। यूरोप में डिमांड नहीं है, बल्कि वहाँ तो जॉब छूट रही है लोगों की, और हमारा रेमिटेंस बढ़ा है। तो ये पाकिस्तानी जो गए हैं उसका आपको फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको रेमिटेंस, आप समझते हैं ये ज़्यादा लेबर थी जो गई है? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ आपके पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गए जी। और मैं हमारी अपने ऑफिस से रिसर्च से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से काफ़ी लड़के गए और बड़ी अच्छी अच्छी जॉबें उनको मिली हैं और वो अच्छे पैसे भी बना रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है उसकी वजह से हमारे रिमिटेंस को बहुत सपोर्ट मिला है। हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसी कि हमारे मुल्क में पॉपुलेशन बहुत है और हमारे यहाँ जाहिर बात है कि जॉब है नहीं। जितने लोग पढ़ लिख के आते हैं उसमें से आप 70% लोग या 60% लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, बाकी बेचारों को तकलीफ होती है। तो कोई बाहर जाके ये भी मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं। हमें करना ये चाहिए कि जो ये हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है इनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। वो अगर अच्छी पॉलिसी हम बनाएं और इसको सपोर्ट करें, इसको हम अपोज ना करें, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे उनको सपोर्ट होना चाहिए। और ये बंदे आज जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, कहाँ हमारा रेमिटेंस $20 बिलियन था और आज $42 बिलियन पे हम जा चुके हैं। ये हमारा बजट डेफिसिट जो होता है, ये ट्रेड डेफिसिट को सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। इन्हीं के रेमिटेंस की वजह से हमारा डेफिसिट नीचे आ रहा है। तो हमें पॉलिसी में इनका स्पेशल ख्याल करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान में हम इनको रोजगार दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में रोजगार तो आप दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप इनको 25 लाख रुपए सैलरी नहीं दे सकते, पाकिस्तान में इनको आप 50 लाख रुपए सैलरी नहीं दे सकते। बाहर जाके ये 25-50 लाख बना लेते हैं तो इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और हमें इनके रेमिटेंस से भी फ़ायदा होता है। और ये जब पाकिस्तान आते हैं ईद वगैरह या रमज़ान वगैरह, तो ये आके पाकिस्तानी कोई डॉलर, कोई रियाल, कोई दरम ये लेके आते हैं, तो ये करेंसी मार्केट में सेल करते हैं और यही करेंसी हमारे जो डीलर होते हैं इसको जमा करते हैं और इसको वापस लेके आते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अच्छा अकील भाई, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सेक्टर बिल्कुल बैठ गया है, तो इसका कोई रिवाइवल देख रहे हैं आप? देखिए, रियल एस्टेट अब रिवाइवल की तरफ है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। अभी ये गवर्नमेंट भी आने वाले दिनों में रियल एस्टेट एक पैकेज देने वाले हैं। कुछ ऐसे हर्डल्स हमने दिए हुए हैं, जैसे एडवांस इनकम टैक्स। भाई, एडवांस इनकम टैक्स जो आप ले रहे हो ये लोकल से तो ले सकते हो, एक आदमी फाइलर नहीं है, वो पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता, तो उससे एडवांस टैक्स की एडजस्टमेंट उसको कब दोगे आप? तो ये हमसे गलतियां हुई हैं और ये गलती गवर्नमेंट सुधारने वाली है। हमारा ये ख्याल है ये बहुत जल्द पैकेज आ जाएगा। जब ये पैकेज आ जाएगा तो रियल एस्टेट में पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, बल्कि बढ़ के देखेंगे। अच्छा अकील भाई, हमेशा ताजरों को FBR से शिकायत रहती हैं और मौजूदा हुकूमत ने भी करोड़ों की गाड़ियाँ FBR को खरीद कर दी ताकि वो हदफ पूरा कर सकें, लेकिन वो हदफ पूरा नहीं कर सके। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? देखें, गवर्नमेंट को 5 साल के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए बैंड लगानी चाहिए। आप खुद भी कुर्बानी दें। अगर आप 5 साल आपको ज़्यादा लग रहे हैं, आप 3 साल कर दें। 3 साल अगर आप अपनी नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल थोड़ा नीचे आएगा। इंपोर्ट बिल नीचे आने की वजह से आपके मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो पॉलिसी है जिसमें हमने डिवैल्यूएशन नहीं किया, उसका हमें फ़ायदा हुआ। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट गिरी नहीं है, हमारे रिजर्व बढ़े हैं, हमारी डेट सर्विसिंग का हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारे लोग आप सुनना शुरू हो जाएंगे डिवैल्यूएशन होना चाहिए, डिवैल्यूएशन होना चाहिए। देखें, डिवैल्यूएशन किस करेंसी के सामने होना चाहिए? डॉलर के सामने, जो अपनी जगह खो चुका है। डॉलर इस वक्त अपने तौर पे काफ़ी वीक हो चुका है और हमारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी डिवैल्यू करें। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को
बाकी काम ज़रूर करें, लेकिन ये डिवैल्यूएशन फैक्टर पे ना जाएं, वरना जितने अच्छे काम हैं ना सारे उल्टे हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर आपने डिवैल्यूएशन कर दिया, फिर महंगाई आप रोक नहीं पाओगे। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप पाकिस्तान आते हुए देख रहे हैं, इससे बढ़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों का पैसा बहुत बड़ी तादाद में दुबई जा रहा था। वो पैसा कम से कम आज की सिचुएशन में जाना बंद हो जाएगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि ये पैसा हम वापस लेके आएँ। अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है ऐसी, तो हम मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। हमारे जहन में बहुत सारे आइडिया हैं और ये बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है तो सिचुएशन अच्छी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि दुबई के अगेंस्ट में कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर सकता हूँ और करनी भी चाहिए। और वो इस वक्त ज़रूरी है हम कोई ऐसी पॉलिसी दें कि ये पैसा आए। पिछले 6 महीने में मैंने DHA में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो DHA में, और DHA में मैंने देखा है बड़े अरसे से काम नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने देखा है पिछले साल से DHA में बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है और बहुत काम हो रहा है और DHA बहुत परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन जैसे अकील भाई आप कह रहे हैं कि बिरून ममालिक में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर पैसा गया, तो ये तो बड़े लोग थे, सारे आम लोग तो नहीं थे। देखें, पैसा में आम आदमी के पास तो है भी। हाँ, तो बड़े बड़े हैं, इन्हीं की फेवर में पॉलिसीज बड़े भी हैं और करप्ट लोग भी हैं। ज़्यादातर पैसा करप्शन का जाता है और वो पैसा करप्शन का भी है, बड़े लोगों का भी है। तो ये पैसा वापस हम ला सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसी हम देंगे। देखें, इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात जंग के बाद हमारे हालात उतने ख़राब नहीं है जितने मिडिल ईस्ट में मसाइल दिख रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ लोग परेशान भी हैं। और हमारे लोग तो खैर ब्रेव लोग हैं। पाकिस्तानी अगर कहीं बैठा हुआ है तो अभी भी बैठा रहेगा, वो भागेगा नहीं वहाँ से। लेकिन यूरोपियन अमेरिकन तो वहाँ से निकल चुके हैं और वो जाहिर बात है कि खर्चा करने वाले लोग भी हैं। जब खर्च करने वाले वहाँ से चले जाएंगे तो बूमिंग पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े लोग भी हैं और करप्ट लोग भी हैं जिनका बाहर पैसा है, पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर गए तो इससे डायरेक्टली पाकिस्तान की मईशत असरअंदाज हुई। तो आप वेल कनेक्टेड हैं, तो किसी अहम जगह पे देखिए, मैं आपको हमारी एक लास्ट मीटिंग हुई थी, चेयरमैन नेब साहब आए थे। ठीक है। और चेयरमैन नेब साहब ने स्पीच में एक बात ज़रूर कही थी कि हम जो पैसा पाकिस्तान से जा रहा है हमारी उस पर नज़र है और हम उन कंट्रीज से बात कर रहे हैं जिस मुल्क में ये पैसा गया है और ये बहुत जल्द आप देखेंगे ये पैसा हम पाकिस्तान ला रहे हैं। हमारे आपस में एग्रीमेंट भी साइन हो रहे हैं। अब उस तरह की बात की थी, हो सकता है 19-20 हो या 18-20 हो, लेकिन लबाब यही था उनका कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। और मैं भी यही समझता हूँ कि उनको हमें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, एक अच्छी पॉलिसी दे के उनको वापस लाना है। और जब आप अच्छी पॉलिसी दे के पैसा वापस लाते हैं तो यहाँ एक्टिविटीज़ बहुत है। पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर, लाइव स्टॉक, डेयरी, इन सेक्टर्स में इतनी गुंजाइश है। एग्रीकल्चर सेक्टर, आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।